नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तक एक के बाद एक बड़े न्यायिक फैसले आए। कहीं न्यायिक नियुक्तियों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार, तो कहीं अवैध खनन, पुलिस भर्ती पारदर्शिता और अतिक्रमण पर हाईकोर्ट का कड़ा एक्शन। इन फैसलों ने न सिर्फ सरकारों की जवाबदेही तय की है, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जनता के अधिकारों पर भी बड़ा संदेश दिया। आइए शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के बड़े फैसले और टिप्पणियों के साथ। सुप्रीम कोर्ट के आज के बड़े फैसले और टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला, न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में देरी। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक नियुक्तियों को मंजूरी देने में हो रही देरी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से लंबित सिफारिशों को 1 सप्ताह के भीतर स्पष्ट करने और उन्हें मंजूरी देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए देखते हैं। अदालत ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि न्यायिक नियुक्तियों को अनिश्चित काल तक लंबित रखना न्यायिक प्रशासन की स्वतंत्रता और दक्षता के लिए गंभीर खतरा है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल आधार है और नियुक्तियों में देरी इस पर सीधा प्रहार है। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला, सांस्कृतिक भेदभाव पर चिंता। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर टिप्पणी। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की आवश्यकता पर जोर देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले पर किसी भी प्रकार का सीधा निर्देश देने से इनकार करते हुए कहा है कि यह मामला नीतिगत है और विधायिकी के अधिकार क्षेत्र में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए वो भी बताते हैं। अदालत ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में यूसीसी को लागू करने के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि यूसीसी देश में एकता और समानता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, लेकिन इसका कार्यान्वयन व्यापक विचार विमर्श और सहमति के बाद ही होना चाहिए। चलिए अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियों पर भी नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का पहला फैसला, अवैध खनन और पर्यावरण क्षति। अवैध रेत खनन यानी कि इलीगल सैंड माइनिंग से जुड़े एक मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें राज्य के नदी क्षेत्रों को हुए भारी पर्यावरण नुकसान का जिक्र था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन निगरानी और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना प्रस्तुत करे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए देखते हैं। हाईकोर्ट ने अवैध खनन पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि यह केवल राजस्व का नुकसान नहीं है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का गंभीर विनाश है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि पर्यावरण संरक्षण राज्य का संवैधानिक दायित्व है और अवैध खनन को रोकने में प्रशासनिक विफलता स्वीकार्य नहीं है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दूसरा फैसला, पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और कुछ उम्मीदवारों द्वारा लगाए गए पक्षपात के आरोपों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने भर्ती बोर्ड के निर्देश दिया गया है कि वह उम्मीदवारों को उनके परीक्षा परिणामों, कट ऑफ मार्क्स और मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी सार्वजनिक करे, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए वो भी बताते हैं। अदालत ने कहा है कि सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना भरोसा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि योग्य उम्मीदवारों का मनोबल बना रहे और जनता का विश्वास व्यवस्था में बना रहे। चलिए अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियों पर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का पहला फैसला, अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर सख्ती। हाईकोर्ट ने भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों में अवैध निर्माणों और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने नगर निगमों और संबंधित विकास प्राधिकरणों को अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि भविष्य में सार्वजनिक संपत्तियों पर कोई नवा अवैध निर्माण न हो। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए देखते हैं। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में प्रशासन की धीमी गति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने टिप्पणी की कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को बढ़ावा देना शासकीय मिलीभगत का संकेत देता है और यह शहर के नियोजित विकास के लिए एक बड़ा खतरा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दूसरा फैसला, चुनाव याचिकाओं का समय पर
निस्तारण। विधानसभा चुनाव से संबंधित लंबित चुनाव याचिकाओं के समय पर निस्तारण को लेकर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह सभी लंबित चुनाव याचिकाओं की एक प्राथमिकता सूची तैयार करें और उनका निपटारा निर्धारित समय सीमा के अंदर सुनिश्चित करने के लिए विशेष खंडपीठों का गठन करें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए वो भी बताते हैं। अदालत ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में स्थिरता बनाए रखने के लिए चुनाव याचिकाओं का जल्द निपटारा आवश्यक है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अनावश्यक देरी से विधायक की वैधता पर सवाल उठते रहते हैं, जो संवैधानिक नैतिकता के विपरीत है। तो ये थे आज के सुप्रीम कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अहम फैसले, जो प्रशासन, पर्यावरण और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सीधा प्रभाव डालते हैं। इन टिप्पणियों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि न्यायपालिका सिर्फ कानून नहीं बोलती, बल्कि सिस्टम में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवैधानिक मूल्यों को जिंदा रखती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशाने पास के साथ।